वो हिंदू धर्म का झंडा उठा रहे हैं, हिंदू होने पे गर्व कर रहे हैं, अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, जय श्री राम की रैलियां निकाल रहे हैं, आरएसएस के एजेंडे में काम कर रहे हैं। और आरएसएस, स्पेशल आरएसएस वाल्मीकि समाज के बच्चों को गुमराह कर रही है, उनको बजरंग दल में लेके जा रही है, उनको आरएसएस में लेके जा रही है। तो ये जो शोषण है, ये शोषण कर कौन रहा है? ये तो तुम 36 बिरादरी का नारा दे रहे हो, 36 बिरादरी का भाईचारा, 36 बिरादरी। भाई मैं आपको साफ शब्द में बता दूं, 36 कोई बिरादरी नहीं है। 19 गोत बाणियों के हैं और 17 गोत ब्राह्मणों के हैं। 19 और 17 मिला के 36 बिरादरी है। ये 36 बिरादरी इनकी है, हमारी कोई 36 बिरादरी है। हमारी तो 6743 जाती है। आप लोग वाल्मीकि होने पे गर्व कर रहे हैं, जाटव होने पे गर्व कर रहे हैं, ये जातीय का जो अहंकार आप छोड़ नहीं पा रहे, तो फिर आप ब्राह्मणवाद से कैसे लड़ोगे? और ब्राह्मणवाद को इतना कमजोर मत समझो। वो 3.5% ब्राह्मण इस पूरे देश पे 5000 साल से राज कर रहा है व्यवस्था पे। लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, चारों स्तंभों पे ब्राह्मण का कब्जा है। तो तुम इतना कमजोर ना सोचो जो तुम ये बोलते रहते हो 85%, 85%। अगर तुम 85% एक होते तो व्यवस्था में तुम्हारा राज होता। बताओ व्यवस्था में तुम्हारी कहां हिस्सेदारी है? कहीं हिस्सेदारी हो तो बताओ। जातिवाद है और जो शोषण है वो 2 आधार पे होता है, एक तो जाति के आधार पर, एक धर्म के आधार पर। तो टू द पॉइंट बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने साफ शब्दों में एक बात कही थी कि मेरे बच्चों, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना होगा। अगर ये देश हिंदू राष्ट्र बनता है तो इस देश के अंदर समानता की, न्याय की, प्रभुता की और न्याय की कोई बात नहीं करेगा। तो मेरे बच्चों, इस देश को किसी भी कीमत पे हमें हिंदू राष्ट्र बनने से रोकना होगा। दूसरी बात, जातिवाद। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी इस पहली बुक जो लिखी थी, उस बुक का नाम था एलिनेशन ऑफ कास्ट। और उस बुक में डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदी में अनुवाद करा कि जातियों का बीज नाश। अब समस्या ये है कि यहाँ कोई वाल्मीकि होने पे गर्व कर रहा है, कोई जाटव होने पे गर्व कर रहा है। तो इसलिए हमें जातियों का जो अहंकार हमारे अंदर पनप रहा है, ये मिटाना होगा। और अगर आप लोग वाल्मीकि होने पे गर्व कर रहे हैं, जाटव होने पे गर्व कर रहे हैं, ये जातीय का जो अहंकार आप छोड़ नहीं पा रहे, तो फिर आप ब्राह्मणवाद से कैसे लड़ोगे? और ब्राह्मणवाद को इतना कमजोर मत समझो। वो 3.5% ब्राह्मण इस पूरे देश पे 5000 साल से राज कर रहा है व्यवस्था पे। लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, चारों स्तंभों पे ब्राह्मण का कब्जा है। तो तुम इतना कमजोर ना सोचो जो तुम ये बोलते रहते हो 85%, 85%। अगर तुम 85% एक होते तो व्यवस्था में तुम्हारा राज होता। बताओ व्यवस्था में तुम्हारी कहां हिस्सेदारी है? कहीं हिस्सेदारी हो तो बताओ। दूसरी बात, मैं खुद वाल्मीकि समाज से हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाई वाल्मीकि समाज में जो हमारे आज के जो युवा है, मैं देखता हूं इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े बाढ़ कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, फुकरा पंतिया। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो हिंदू धर्म का झंडा उठा रहे हैं, हिंदू होने पे गर्व कर रहे हैं, अपने आप को हिंदू बता रहे हैं, जय श्री राम की रैलियां निकाल रहे हैं, आरएसएस के एजेंडे में काम कर रहे हैं। और आरएसएस, स्पेशल आरएसएस वाल्मीकि समाज के बच्चों को गुमराह कर रही है, उनको बजरंग दल में लेके जा रही है, उनको आरएसएस में लेके जा रही है। तो ये जो शोषण है, ये शोषण कर कौन रहा है? ये तो तुम 36 बिरादरी का नारा दे रहे हो, 36 बिरादरी का भाईचारा, 36 बिरादरी। भाई मैं आपको साफ शब्द में बता दूं, 36 कोई बिरादरी नहीं है। 19 गोत बाणियों के हैं और 17 गोत ब्राह्मणों के हैं। 19 और 17 मिला के 36 बिरादरी है। ये 36 बिरादरी इनकी है, हमारी कोई 36 बिरादरी है। हमारी तो 6743 जाती है, उसमें हम ओबीसी और एससी है। और भाई ये जो 85% लोग हैं, तुम जब तक इन व्यवस्था को नहीं समझोगे। सर छोटू राम ने एक बात कही थी जाटों से कि मेरे भोले किसान, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन को पहचान ले। जो ये हमारे जो एससी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, जो हम ये 85% बहुजन समाज के लोग हैं, आज तक हमारे लोगों को यही नहीं पता कि व्यवस्था में बैठा दुश्मन कौन है और वो हमें कैसे खत्म कर रहा है, वो हमारे कैसे अधिकार खत्म कर रहा है, और व्यवस्था में बैठे दुश्मन को हमें कैसे पहचानना है। जब तक आप लोग व्यवस्था में बैठे दुश्मन को नहीं पहचानोगे, व्यवस्था में बैठा दुश्मन ब्राह्मण है, और उस ब्राह्मणवाद को जब तक तुम पहचानोगे नहीं, अपने दुश्मन को वेरीफाई नहीं करोगे, जब तक तुम अपनी लड़ाई नहीं जीत सकते। मैं लास्ट बात एक कह के जा रहा हूं कि साथियों, 3 लोग बाहर से आए थे, अंग्रेज और मुगल और आर्य। आपको 6ठी क्लास के कायदे में एक लेसन मिलेगा। उस लेसन के अंदर एक सब्जेक्ट में एक बात है कि आर्य लोग बाहर से आए। आपके बच्चों को यह बताया जा रहा है कि आर्य लोग बाहर से आए, लेकिन आपके बच्चों को यह नहीं बताया जा रहा कि आज का ब्राह्मण ही आर्य है और वो आर्य लोग बाहर से आए। जब हमने अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए आंदोलन करा इस देश से,
जब हमने मुगलों को बाहर निकाल दिया इस देश से, तो जो ये तीसरा विदेशी है, 2 विदेशी तो भाग गए, मुगल भगाए, अंग्रेज भगाए, जो ये तीसरा आर्य ब्राह्मण है, इस विदेशी को भगाना बहुत जरूरी है। और जब तक तुम इस विदेशी ब्राह्मण को नहीं भगाओगे, जब तक तुम इस देश के किसी भी स्तंभ पर राज नहीं कर सकते और ना तुम अपनी व्यवस्था पर काबिज हो सकते। तो आप सभी को मेरे साथ एक नारा देना है, बोल 85, बोल 85, बाबा साहब तेरी सोच पे, बाबा साहब तेरी सोच पे, जय सावित्री, जय भीम, जय फुले, जय भीम, जय पेरियार, जय भीम। एसीपी साहब का घेराव करते हैं क्योंकि SC/SC एक्ट के लिए हमें एसीपी साहब का ही उम्मीद होती है, क्योंकि इसके ऊपर एसीपी साहब ही कार्रवाई करते हैं। तो हम जो भी वीडियो क्लिप है और जो इन्होंने अभी तक कानूनी कार्रवाई करी है या कोई एप्लीकेशन दी है, उसके माध्यम से हम थाना प्रभारी के पास भी चलते हैं और एसीपी साहब के पास चलते हैं, क्योंकि जहाँ पे संगठनों की बात होती रहेगी तो हम यहीं तक ही रह जाएंगे। हमें ये मंच एसीपी साहब के बाहर लगाना, उसके ऑफिस के बाहर, वहां चलो, वहां सुनाई देगी, यहाँ कौन सुन रहे हैं? हम सुन रहे हैं। तो यहाँ समय ना बिताते हुए हम एसीपी साहब के यहाँ पे चलते हैं। ना तो बहुत सारे संगठन है, इतने संगठन है कि आज तक किसी को बढ़िया से कोई इंसाफ भी नहीं दिला पाया। और आज ये भाई जो सूरज भाई है, इंसाफ के लिए हमारे बीच में है ना, तो भाई ये भी बात ध्यान रखना, कल को सेटलमेंट है ना, अकेले जाके मत करिए। जब तक समाज नहीं जाएगा तो सेटलमेंट नहीं आएगा। तो समाज खड़ा, धूम में खड़ा, भूखा प्यासा खड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके 4 बंदे जाके आप बंद कमरे में कोई सेटलमेंट नहीं करके आ जाओगे, ये ध्यान रखना। आपका हुक्का पड़े और आपका तिरस्कार किया जाएगा, यही समाज करेगा, यही बात पंचायत करेगी।